है उसकी सब्ज़ी बना के या सब्ज़ी में डाल के या किसी भी तरीके से उस मेथी। ऐसा क्यों होता है कि किसी के ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा बनता है, किसी के बहुत कम बनता है? तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से हिट कीजिएगा। तो सबसे जो पहला कारण होता है जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट मिल्क है वो कम बनता है, वो है कि आपका प्रॉपर नींद ना ले पाना। जब आप अच्छे से नींद नहीं ले पाती हैं तो आपके अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं बनता है। जब हम नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो हमारे जो शरीर के जो फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारा शरीर काम करता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उसी में एक होता है ब्रेस्ट मिल्क बनाना। जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो जो आपका ब्रेस्ट मिल्क है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है कि अगर आप जब तक आप नींद अच्छे से नहीं लोगे, आपकी ब्रेस्ट मिल्क भी अच्छे से नहीं बनेगा। तो आपको कितनी नींद लेनी चाहिए? आपको कम से कम रात में 8 घंटे तो रात को नींद लेनी ही है। साथ में आपको कोशिश करें कि आप 1 से 2 घंटा दिन में भी आप एक नैप ले सकें ताकि जो आपकी नींद है वो अच्छे से पूरी हो सके। अब आप सोचोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम बच्चे को भी संभालना है, तो आप इस टाइम पे अपने घर वालों की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट मिल्क कम बनता है तो आपको ये हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जब आप नींद अच्छे से लोगे तो आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। सेकेंड जो चीज़ है वो है कि आपको अच्छे से पानी पीना है। आपको पानी पीने में कोई मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे ज़्यादा नहीं पीना है, क्योंकि कई जगहों पर ये बोला जाता है कि अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आपका पेट बाहर ही रह जाएगा और फिर आप वापस से पहले वाले शेप में नहीं आ पाओगे। ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जितनी प्यास लगती है उतना आपको पानी पीना ही चाहिए, बल्कि उससे 1 गिलास ज़्यादा ही पीना चाहिए। तो जितनी आपको प्यास है उतना तो आप पानी ज़रूर से पिए। पानी पीने में बिल्कुल भी आप हिचकिचाएं नहीं, तो भी आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा है कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराएं तो आप कोशिश करें कि पहले आप एक ब्रेस्ट फीड कराएं तो प्रॉपर उसके खाली होने के बाद ही आप दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच करें। आप ऐसा ना करें कि आपने थोड़ा सा इससे पिलाया, थोड़ा सा इससे पिलाया, तो इस रीज़न की वजह से भी जो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर एक ब्रेस्ट पूरी खाली होने के बाद ही सेकंड ब्रेस्ट पे स्विच करना है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? होता क्या है कि जो हमारा शरीर है वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। जब आप थोड़ा सा दूध पिला के दूसरे पे स्विच कर दोगे तो अपने जो शरीर होता है उसको लगता है कि हाँ बस उसको नहीं चाहिए और उसको इनफ मिल्क बना रहा है, तो वो जो मिल्क बना रहा होता है वो भी कम हो जाता है। हमारे शरीर बॉडी को ऐसे सिग्नल जाते हैं, इस कारण जो हमारा मिल्क बन रहा होता है वो कम हो जाता है। जब आप एक बार जब आप दूध पिला रहे हो तो प्रॉपर एक ब्रेस्ट के खाली होने के बाद जब आप दूसरे पे स्विच करते हो, जब वो प्रॉपर खाली हो जाता है तो जो हमारे शरीर होता है उसमें ऑटोमेटिकली सिग्नल जाते हैं कि भाई ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाओ और बनाओ, तो ऑटोमेटिकली वो और बनता है। जब हम थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से दूध पिलाते हैं, इसके कारण भी जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कम बनता है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो न्यू मॉमीज़ होती है उनको नहीं पता चल पाता ये रीज़न कि अब वो क्या गलती करें। इसीलिए हमेशा अपने एक ब्रेस्ट पूरा खाली होने के बाद ही सेकेंड ब्रेस्ट पे स्विच करें। अगर आपने एक बार इधर से इस वाले ब्रेस्ट का पिलाया तो दूसरी बार दूसरी वाले का पिलाएं ताकि प्रॉपर मिल्क बन सके। अगर आप आधा अधूरा दूध पिला के उसे छोड़ दोगे, मान लीजिए कि आपने बच्चे ने प्रॉपर दूध नहीं पी पाया, अभी आपका बच्चा छोटा है तो उसने जितना पी सकता था उतने पी लिया, बाकी उसने छोड़ दिया, तो आप कोशिश करें कि आप जो बचा हुआ मिल्क है उसे आप बाहर निकाल दें हाथ से, या जो ब्रेस्ट पंप होते हैं उनसे निकाल के रख लें ताकि उस ब्रेस्ट में अच्छे से दोबारा मिल्क बन पाए। तो आप ऐसा भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको मिल्क से बने प्रोडक्ट ज़्यादा लेने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूध पीने से दूध बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि दूध पीने के बाद प्रॉपर हमारे शरीर सब पचता है, देन उसमें से निकलता है, देन दूध बनता है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस टाइम पे हमारे शरीर को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और हमारे बेबी को भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारे शरीर में ही कैल्शियम कम होगा तो हम अपने बच्चे के दूध में क्या ही जाएगा। इसीलिए हमें दूध से बनी हुई चीज़ें का सेवन ज़्यादा करना होता है ताकि हमारे शरीर को अगर कैल्शियम मिलेगा तो हमारे बेबी तक भी कैल्शियम ज़रूर पहुंच पाएगा। तो इसीलिए आप दूध से बनी हुई चीज़ों का भी अच्छे से सेवन करें। अगर आपको दूध नहीं पसंद तो आप दही खा लें, छाछ पी लें, आप पनीर खा सकते हो। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करें।
नेक्स्ट है कि आपको अच्छी डाइट लेनी है, मतलब आपको जो घर में जो खाना बनता है वो अच्छे से लेना है, या फिर आपके वहाँ जो भी लड्डू वगैरह खिलाए जाते हैं वो आप अच्छे से लें, ताकि मतलब आपको डाइट अच्छी लेनी है, आपको बाहर का जंक नहीं खाना है, आपको जो घर पे बना हुआ खाना है वो अच्छे से खाना है। इससे भी जो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है उस पर काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है मेथी दाने का यूज़। आप क्या करो, 1 से 2 चम्मच रात को भिगा लो मेथी दाना, और सुबह उसकी सब्ज़ी बना के या सब्ज़ी में डाल के या किसी भी तरीके से उस मेथी दाने को कंज्यूम करो। उससे क्या होगा कि जो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है उससे भी बढ़ता है, ऐसा देखने को मिलता है। तो आप मेथी दाने का यूज़ कर सकते हो। साथ ही आप अजवाइन का पानी पी सकते हो, तो उससे भी जो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बढ़ेगा, क्योंकि अजवाइन सब जगह खिलाई जाती है। हमारे यहाँ तो अजवाइन बहुत ज़्यादा खिलाई जाती है ताकि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अच्छे से बन पाए। तो अजवाइन और मेथी दाना ये बहुत अच्छे हैं अगर आपको अपनी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ानी है तो आप इनका ज़रूर से यूज़ कर सकते हो। साथ ही जो खसखस होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने में, तो आप इसको भी सब्जी में ग्रेवी में डालकर और आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है उसको अच्छे से बढ़ाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं ये कॉमन चीज़ें, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे और साथ में जो ये मेथी दाना, अजवाइन और खसखस, इन चीज़ों में से आप जो भी आप यूज़ कर सके वही आप यूज़ करके देख लीजिए। अगर आप तीनों यूज़ कर सकते हो तीनों करके देख लीजिए, अगर आप 2 यूज़ कर सकते हो 2 करके देख लीजिए। आपके ब्रेस्ट मिल्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और जो आपको बताया है कि आपको प्रॉपर एक ब्रेस्ट कप लाने के बाद ही दूसरे ब्रेस्ट पे स्विच करवाना है, अगर आप उस चीज़ का भी ध्यान रखोगे तो जो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है उसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो लेडीज़ मोटी होती हैं, मैंने तो यही देखा है कि ज़्यादातर जो लेडीज़ मोटी होती है या जिनकी जो हैवी ब्रेस्टेड जो लेडीज़ होती है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। उनको या तो ब्रेस्ट मिल्क बनता ही नहीं है या बनता है तो बहुत कम बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो फुल्ली फैट से बने होते हैं। जब वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो जो नसें होती है जो कि मिल्क को सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है। इसी वजह से वो जो उनके ब्रेस्ट मिल्क है वो कम बनता है। तो ये एक रीज़न होता है जो ज़्यादा हैवी ब्रेस्टेड लेडीज़ होती है उनके मिल्क कम बनने का। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। थैंक यू।